नमस्कार। अभी आपने बालारिष्ट योग के एक अन्य प्रसंग के विषय में पढ़ा, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी विजेता शुभ ग्रह यदि जन्म कुंडली में उपस्थित है और वह शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है तो बालारिष्ट का भंग कर देता है। जन्म कुंडली में बालारिष्ट योग उपस्थित होने पर भी उस बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण भी है, अन्य अतिरिक्त ग्रह संयोग भी है जिसकी स्थिति कुंडली में होने पर बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है। अरिष्ट भंगाध्याय का यह 16वां श्लोक है और उसमें पुनः अरिष्ट योगों की चर्चा की गई है। अरिष्ट योग जन्म कुंडली में यदि उपस्थित होते हैं तो जातक के जीवन में, बालक के जीवन में अनेक प्रकार से कष्टों का, दुखों का इत्यादि सभी अशुभ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अरिष्ट भंग जन्म कुंडली में देखना अनिवार्य हो जाता है। अरिष्ट भंग योग की उपस्थिति जन्म कुंडली में होने से जातक के जीवन में कष्टों की अल्पता रहती है। आप यह श्लोक देखें। पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायां कृष्णे तथा निशुभाशुभ दृश्यमानः तं चन्द्रमा रिपुविनाशगतोऽपि यत्नात् आपत्सु रक्षति पितेव शिशुं न हन्ति। इसका आप अन्वय देखें। अन्वय भी लगभग एक जैसा ही है, मतलब श्लोक के जैसा ही है। यदि सिते पक्षे क्षपायां तथा कृष्णे अहनि जन्म भवति शुभाशुभ दृश्यमानः रिपुविनाशगतः अपि चंद्रमा तं शिशुं यत्नात् पिता इव आपत्सु रक्षति न हन्ति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देख लें। यदि यदा सिते शुक्ले पक्षे पक्षे क्षपायां रात्रौ तथा पुनः कृष्णे कृष्णे पक्षे अहनि दिवसे जन्म उत्पन्नः भवति जायते तदा शुभाशुभ दृश्यमानः शुभ अशुभ ग्रह दृष्टि सहितः रिपुविनाशगतः षष्ठ अष्टम स्थानगतः अपि चंद्रमाः चंद्रः तम अमुं शिशुं जातकं यत्नात् परिश्रमतः पिता जनक इव आपत्सु विपत्तिकालेषु रक्षति पाति न हन्ति न मारयति। अब आप इसका हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य वराह मिहिर यह निर्देशित कर रहे हैं कि यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हो, पक्षे सिते भवति जन्म मतलब शुक्ल पक्ष में रात्रि काल में जन्म हो और अथवा कृष्ण पक्ष में दिन में बच्चे का जन्म हो, जातक का जन्म हो, तो भी बालारिष्ट योग प्रभावी नहीं होता है। यदि जन्म काल में चंद्रमा छठे आठवें भाव में स्थित है और ऐसी स्थिति में शुक्ल पक्ष में बच्चे का जन्म रात्रि काल में हुआ है, कृष्ण पक्ष में शिशु का जन्म दिन काल में हुआ है, तो उसे बालारिष्ट योग प्रभावी नहीं करेगा। उस बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है। किस प्रकार से भंग हो जाता है, तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे पिता अपने पुत्र को सभी प्रकार से रक्षा करता है, सभी प्रकार से रक्षित करता है, तो ठीक उसी प्रकार से यह दिन और रात्रि कालीन में जन्म होने पर चंद्रमा उसकी जातक की रक्षा करता है। आप इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। आप देखें, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि का जन्म है, गुरुवार का जन्म है
और इष्टकाल है 25 घटी 30 पल, अर्थात दिन का जन्म है। लेकिन पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष का जन्म है लेकिन दिन का जन्म है, तो इसका मतलब चंद्रमा के छठे, आठवें अथवा अन्य ग्रहों से संबंधित बालारिष्ट योग होने पर भी उस जातक के ऊपर बालारिष्ट योग प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार से बालारिष्ट योगाध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके अनंतर अन्य योगों की चर्चा, अन्य अध्याय की चर्चा आचार्य वराहमिहिर द्वारा की जाएगी।